अक़साम कुछ हैं निकाह की जो हम आज मुआशरे में सुनते हैं, मुख्तलिफ़ नामों से उसको बुलाया जाता है, कहा जाता है, किस किस्म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, असल बात यह है कि निकाह सबसे पहले इसको समझे और फिर उसके बाद साथ ही निकाह की दो चार अक़साम जो हदीस के मुताबिक है। सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सारे निकाह मौजूद थे, एक निकाह को बाकी रखा है जो हक महर के साथ हो, तमाम अरकान के साथ हो, तमाम शुरूत के साथ हो, और इसके अलावा जितने निकाह हैं वो सबको ख़त्म कर दिया। अब उसको आप निकाह मिस्यार कह दे, या इसी तरह निकाह शिकार वगैरह कह दे, या इसी तरह निकाह मुता कह ले, निकाह हलाला कह ले, इस तरह के जितने भी निकाह हैं। हाँ, जिसको अरकान, शुरूत, क़ुयूद और कुरान और सुन्नत की दलाल के साथ आ जाए, उसको नाम जो भी दे दे, ठीक है। असल बात यह है कि निकाह, उसमें एक और बात जो ऐड करने वाला, हर वो निकाह जिसमें नीयत तलाक की हो, हर वो निकाह जिसमें कोई शर्त हो, हर वो निकाह जिसमें जबर हो, वो हराम है। ये तीन चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें इसके ऊपर तमाम देखें, और ये तीनों कुरान और सुन्नत से बाहर है, और तीनों के अंदर ही कुछ ना कुछ मकासद शरीयत और मकासद निकाह के ऊपर हीट रीट होती है। नीयत ख़राब हो, नीयत तलाक की हो, नीयत में शर्त फासिद हो, और नीयत जबर हो। इन तमाम की शक्लें आप देख लें, कुरान और सुन्नत की नसूस वादे हैं। जहाँ जबर आया है वहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़निकाह हुआ बातिल। जहाँ रज़ामंदी नहीं आई वहाँ भी फरमाया फ़निकाह हुआ बातिल, निकाह बातिल है। अब उसको तुम फसक से ख़त्म करो या तलाक से ख़त्म करो। एक ही निकाह है जिसमें हक महर होता है, एक ही निकाह है जिसमें वली होते हैं, एक ही निकाह है जिसमें शुरूत है, एक ही निकाह है जिसमें इजाब कबूल है, और एक ही निकाह है जिसमें हक महर है, एक ही निकाह है जिसमें ऐलान है। बाकी तमाम चीज़ें जैसे भी आप उसको नाम जो मर्जी दे। अल्लामा साहब, इसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ये एक हक महर जिसमें अभी जैसा कि शेख ने फरमाया, यही चीज़ें लागू होती हैं आज के दौर में भी, लेकिन मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ लोग उसके दलाइल पेश करते हैं कि ये कर लें तो ऐसे हो जाएगा। जैसे अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान के अंदर या कुरान के मुताबिक जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुन्नत रसूल है निकाह, और निकाह जो है इसकी बहुत बड़ी फजीलत है कि इससे इंसान का ईमान जो है वो कामिल हो जाता है। अन निकाह निस्फुल ईमान, आधा हिस्सा इससे कामिल हो जाता है, और बाकी की खुद हिफाजत करें। 2 रकत नमाज जो बंदा निकाह करके नमाज पढ़ता है, उसकी अफजल है उस बंदे से कि जो गैर शादीशुदा है, चाहे वो सारी रात अल्लाह की इबादत करता रहे और सारा दिन रोज़ा रखे, ये निकाह वाला उससे ज़्यादा अफजल है। अन निकाह मिन सुन्नती फ़मन रागिब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, कि जिसने मेरे निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने इसमें रगबत ना की वो मेरी उम्मत से खारिज हो जाए। और आगे ये भी हुक्म फरमाया कि तनाकहु व तनासलु, कि इससे क्या है, नस्ल को बढ़ाओ। निकाह जो है ये अम्र इलाही है, और निकाह की 2 किस्में हैं, एक है निकाह दायमी और एक है निकाह मुनक़ते। जिस तरह कुरान मजीद में निकाह मुनक़ते जो है वो उसके बारे में उसको मुता कहा गया, जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जारी था और उसके बाद भी जारी रहा। यानी तमाम जो है वो सहाबा कराम से ये रिवायत मौजूद है, अहले सुन्नत की भी तमाम कुतुब में, और कुरान की आयत है फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना उजुरहुन्ना फरीज़तुन, कि जब तुमसे उनसे इस्तमता करो यानी मुता कर लो तो उसके ऊपर जो उजरत रखी गई है वो अदा करो। और इसमें जिस तरह दूसरी निकाह की शराइत हैं कि वो निकाह जो है उसके अंदर गवाहों का होना ज़रूरी है, और उसमें नानो नफ़का जो है औरत के ऊपर वाजिब, शौहर के ऊपर वाजिब है कि वो उसको अदा करे। लेकिन इसमें जो शर्त रखी जाएगी उसमें अगर नानो नफ़का नहीं है तो फिर भी, लेकिन जो औलाद है वो उसकी हलाल होगी। और उस ये जो आयत है ये नासिख है, इसके बाद इसको मनसूख नहीं किया गया। मगर कुछ लोगों ने कहा
अब हमारे मज़हब के अंदर इसको कोई भी रद्द नहीं कर सकता, हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी इसको मनसूख नहीं कर सकते। तो जब बाद में इसको रोका गया और यानी यहाँ तक कि इस निकाह को अगर ना रोका जाता तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तो कोई शकी होता जो ज़िना करता। यानी ये ज़िना से रोकने के लिए है कि फ़र्ज़ी तौर पे इंसान जो है वो उस वक्त के अंदर हद मुकर्रर करके और उसके अंदर चाहे वो 1 दिन के लिए हो, चाहे 1 साल के लिए हो, चाहे क्या यानी अलल तूल अल हयात जो भी ज़िंदगी भर के लिए हो, तो ये हलाल है। और इसमें उसी तरह हक महर भी वाजिब है। सब कहाँ आता है मसलन ज़िंदगी आधे 1 साल नहीं, मुद्दत तो उसमें मुअय्यन मुद्दत उसका जैसे आपने ऐड पेश की ना इमरान साहब, हाँ जी, मुद्दत ऐसे ही आप उसका भी जायज़ करना, जैसे मैं कहता हूँ चाहे मुद्दत ये आपने 1 साल की तुम जैसे ऐड पेश की है, ऐसे जो जो जुमला पेश बोल रहे हैं उसकी दलील देते जाए। आपने फमस्तमता तुम दलील दी है ना, इसी तरह आपने जो मुद्दत और अदम मुद्दत, जी जी, दैमी और अदम दैमी, पूरी ज़िंदगी और क़यामत वाले जो लफ्ज़ पेश किया है, हर एक के ऊपर एक एक लफ्ज़ हदीस पेश करते जाए। मतलब तो यानी उसमें मुद्दत इमरान भाई मैं बताता हूँ, फमस्तमता तो कुरान का हर लफ्ज़ शरी लफ्ज़ है, हर लफ्ज़ शरी है और हर लफ्ज़ आसमानी है, ज़मीनी नहीं है। उसकी शरह भी आसमान से आएगी। हर लफ्ज़ आसमानी है और शरी है, उसकी वजाहत भी शरी आएगी, लुग़वी नहीं आएगी, बनावटी नहीं आएगी, खाली अपने इज्तिहाद से नहीं आएगी और किसी अरबी अदब से नहीं आएगी। जब आप इस्तमता तुम बोल रहे हैं तो इस्तमता तुम निकाह शरी लफ्ज़ है, निकाह लफ्ज़ शरी है और इस्तलाह है। अब निकाह जब बोला जाएगा हर बंदा अपना तसव्वुर सब नहीं लेगा। निकाह का तसव्वुर इस्तिलाह शरीयत की है, मैथ बायोफिजिक्स की नहीं है। तो शरीयत ही इसका माना मुतय्यन करेगी कि निकाह क्या। मसलन आपने फमस्तमता तुम लफ्ज़ बोला है, इस तरह के 20 लफ्ज़ हैं कुरान मजीद में, आप उससे मुता लेंगे। मसलन फमस्तमता तुम भी खलाकी को, और यहाँ तो जहन्नमियों के लिए है, वल्लदीना काफारू यतमत्तऊना व याकुलूना, वो लोग जो तमत्तो करते हैं यानी वो फ़ायदा उठाते, मुता करते, ये तो जहन्नमियों का वसफ़ है। तो फिर यानी मैं जो रामा साहब लफ्ज़ इमरान भाई तमत्तो लफ्ज़ मुता, तो मुता इस तरह के लफ्ज़ से अगर माना यही करना है तो फिर वल्लदीना काफारू यतमत्तऊना व याकुलूना, इसका माना करो क्या करते हो। और इसमें तो ये तो जहन्नमियों के मतलब है। इसका मतलब यह है कि मुता करने वाले नऊज़ बिल्लाह इसके मुताबिक जहन्नमी है। जी मुफ़स्सम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। और आज का मौजू मुख्तलिफ फ़ी भी है, चूँकि हर बंदा जो भी कुरान और सुन्नत को पढ़ता है पढ़ाता है तो ज़ाहिर है उसने ख़ुद से तो कोई चीज़ अख़ज़ नहीं की, उसने किसी न किसी को फॉलो किया है। अब असल में मसला होता है कि एक ख़राबी जब किसी भी मामले के अंदर आ जाए तो वो पूरी चेन को ख़राब कर देती है। बुनियादी तौर पर जो निकाह है, निकाह इसका मकसद क्या है? निकाह का मकसद है कि इंसान की जो आगे नस्ल है ना, ये एक आहसन तरीके से और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक चले, हलाल तरीके से। और जिस निकाह का मकसद औलाद का हुसूल नहीं है उस निकाह से मना किया गया। बल्कि अगर मैं फ़िक़्ह हनफ़ी की बात करूं तो अहनाफ के नज़दीक तो हर ऐसा निकाह के जिसके अंदर मुद्दत को मुअय्यन कर दिया जाए, हत्ता कि कोई ये कहता है ना कि मैं 200 साल तक निकाह करता हूँ, तो वो निकाह भी नाफिज नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर मुद्दत को मुअय्यन कर दिया। निकाह हमेशा मुतलक होगा। जो अभी आयत पढ़ी गई है ना, फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना वला मुत्तखिज़ी अख़दान, अगर इस आयत को आप तसलसल के साथ पढ़ें तो बिल्कुल मसला वाज़ेह हो जाता है। उसूल ये है कि अगर कोई बंदा किसी खातून से निकाह करता है तो अगर उसने उसको छुआ नहीं, उसको हाथ तक नहीं लगाया, उससे जो मकसद निकाह था उसको हासिल नहीं किया, तो फरमाया कि उसका आधा हक महर उसको अदा कर दो।
और अगर तुमने उससे नफा हासिल कर लिया, फमस्तमता तुम बिही मिनहुन्ना, अगर तुमने उससे नफा हासिल कर लिया, तलज्जुज हासिल कर लिया, तो अब क्या करो, अब तुम उसका जो एक उजरत कह लें या आपने जो महर तय किया था ना, उसको अदा करने में अब ताखीर ना करो, अब उसका हक महर उसको अदा कर दो। अगर किसी को छुआ नहीं, उससे तलज्जुज हासिल नहीं किया, अल्लाह ना करे तलाक हो जाती है, तो आधा हक महर देना लाजिम है। ये पारा नंबर गालिबन 2 के अंदर तफसीली जहां पर महर का तज़किरा है, तो वहां पर फरमाया कि अगर तुमने बगैर छुए किसी को छोड़ दिया, तलाक होगी, अल्लाह ना करे, तो आधा हक महर उसको अदा कर दो। और अगर तुमने तलज्जुज भी हासिल कर लिया और जो निकाह का मकसद था उसको हासिल कर लिया, तो अब उसकी जो उजरत है, उजरत कह लें या उसका हक महर, उसको अदा करने में ताखीर ना करो। वला मुत्तखिज़ी अख़दान के अल्फाज इस बात पर दलालत कर रहे हैं कि निकाह का मकसद औलाद का हुसूल है, और जिस निकाह के अंदर मकसद सिर्फ तलज्जुज का हुसूल हो, शहवानी ख्वाहिशात सिर्फ पूरा करना हो, तो ऐसे निकाह से रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। मैं एक और बात की भी वजाहत कर दूं, हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने मुता के निकाह से मना फरमाया, और इससे बढ़कर खैबर के मौका पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 2 चीज़ों के बारे में वाज़े तौर पर फरमा दिया। देखें, कुछ अहकामात ऐसे होते हैं कि जो वक्त के बदलने के साथ साथ बदल दिए जाते हैं। मसलन बाज़ मरतबा चूंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शारिअ हैं, आप जो फरमा दें वही शरीयत है, तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फतह खैबर के मौका पर वाज़े तौर पर फरमा दिया, फरमाया कि आज के बाद निकाह मुता भी उसको मैं हराम कर रहा हूं, और जो पालतू गधे हैं उनका गोश्त भी हराम कर रहा हूं। तो इसलिए जब खैबर के मौका पर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने मना फरमा दिया, तो अब गुंजाइश बाकी ही नहीं रहती। ठीक है, अगर किसी के पास दलाइल है, अपने दलाइल की बिना पर उसको इख्तलाफ रखने का हक है, और अदब का तकाजा भी ये होता है कि दलाइल की बिना पर इख्तलाफ किया जाए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, आपसे रिवायात कुछ मिलती हैं ऐसी कि जिनके अंदर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने निकाह मुता के हवाले से आपका फरमान कुछ मुख्तलिफ था, लेकिन उसके बाद जब हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका कौल सामने आया, आपके साथ यूं समझ लें कि बातचीत हुई, तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आपने भी उससे रुजू फरमा लिया। और याद रखें, किसी का रुजू करना इस बात पर दलालत है कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका फरमान और आपका अमल इस बात पर दलालत करता है कि निकाह मुता या कोई भी निकाह, हम इसको नाम ये नहीं देते, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि हर ऐसा निकाह कि जिसके अंदर मकसद औलाद का हुसूल ना हो, सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात का हुसूल हो, वो निकाह जायज़ नहीं। एक और हदीस पेश करके तो फिर मैं इजाज़त चाहूँगा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बिल्कुल, मेरा ख्याल है बच्चे बच्चे को याद होगा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नौजवानों को खिताब फरमाया और फरमाया कि ए नौजवानों, तुम निकाह करो, तुम निकाह करो, और जो तुम में निकाह की ताकत नहीं रखता, तो उसको ये नहीं फरमाया कि वक्ती निकाह कर लो, बल्कि क्या फरमाया, फरमाया कि जो तुम में निकाह की ताकत नहीं रखता, किसी भी तरह से उसके पास कोई मालो दौलत नहीं है या कोई भी आर्जा है, तो उसको चाहिए कि रोजे रख के अपनी नफसानी ख्वाहिशात को तोड़े। अगर वहां पर भी कोई थोड़ी सी गुंजाइश होती तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा देते कि तुम अगर वक्ती निकाह करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो बहरहाल बुनियादी तौर पर और लुब्बे लुबाब यह है कि हर वो निकाह कि जिसके अंदर औलाद का हुसूल जहन के अंदर ना हो, कोई भी और मकसद हो, उस निकाह से करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े तौर पर मना फरमाया।